अब वंदे मातरम का अपमान किया तो सीधे 3 साल की जेल होगी। जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई को राज्यसभा में एक ऐसा बिल पास हुआ जिसने इतिहास रच दिया है। क्या है ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानिए इसके लीगल बैकग्राउंड को। भारत में साल 1971 में एक कानून बना था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस कानून के तहत 3 चीजों को कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी। पहला, हमारा राष्ट्रध्वज, दूसरा भारत का संविधान और तीसरा हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को इसकी कानूनी संरक्षण हासिल नहीं था। जबकि 24 जनवरी 1950 को जब हमारी संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम का योगदान ऐतिहासिक रहा है, इसलिए इस राष्ट्रगान के समान ही सम्मान दिया जाएगा। तो इस नए संशोधन के बाद क्या बदलाव हुआ है? अब अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है, किसी सभा में इसे गाए जाने से रोकता है या गाते वक्त बाधा डालता है, तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। और अगर यह गलती दोबारा करता है तो कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल तय है। यानी अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वंदे मातरम को वही सुरक्षा मिल गई है जो जनगण मन को प्राप्त थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचे गए इस गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। इस कानून के आने के बाद अब हमारे राष्ट्र प्रतीकों का कानूनी दायरा और मजबूत हो गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, अधिनियम 1971 का है और संशोधन 2026 का है। आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रीय गीत को यह कानूनी सुरक्षा पहले मिल जानी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।